अभय दुबे जी भी चर्चा में आ गए हमारे साथ। अभय दुबे जी, आपने जो सवाल उठाए थे उसके जवाब भी सुधांशु जी ने दिए। कहा कि ईपीएफओ का उन्होंने डाटा जो है यहाँ पर कोट किया और बताया कि कैसे बेरोजगारी को देश में दूर किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक और तंज कांग्रेस पर कसा जाता है, वो ये कि पहले के सरकारों में जो नीतियां थी, जो योजनाएं थी, वो सेंट्रिक रहती थी, वो सीमित रहती थी, लोगों को उन तक आना होता था, लेकिन अब सरकार उन तक पहुंच रही है। देखिए प्राची जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो पहले मेरे विद्वान साथी के स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं और आपको और देश को याद दिला दूं। हिंदुस्तान के 84 करोड़ लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसने भोजन का अधिकार दिया। हिंदुस्तान के 75 करोड़ किसानों को उनकी भूमि का अधिकार दिया, जिनको प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने आते ही एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर समाप्त करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के 10 करोड़ आदिवासियों को उनकी जल, जंगल और जमीन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने सौंपा। हिंदुस्तान के 14 करोड़ लोगों को काम का अधिकार मनरेगा के तहत देने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया। हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार को दिया, शिक्षा से जो वंचित रह गए थे उन बच्चों को। हिंदुस्तान की चाहता हूं मेरे विद्वान साथी को, देखिए कहां गड़बड़ी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट थी जिसने बताया था कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी है। ये एनएसएसओ की रिपोर्ट का एक हवाला देता हूं मैं, जो महामारी की विभीषिका के पहले उसने कहा था कि 70 के बाद, 70 के दशक के बाद पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान में रूरल कंजम्पशन 580 रुपए पर पहुंच गया, अर्थात प्रति व्यक्ति एक माह में ग्रामीण क्षेत्र का सिर्फ 580 रुपए अपने भोजन पर खर्च करने लगा था। ये पहली बार स्थितियां निर्मित हुई थी। आपने मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़ी आरबीआई की? क्या बताया उसने कहा कि मोदी सरकार के नोटबंदी के गलत निर्णय और जिस जीएसटी की प्रशंसा कर रहे हैं उस जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने से हिंदुस्तान के एमएसएमई को भारत की सरकार ने तबाह कर दिया। 6.3 करोड़ स्थापनाएं उसमें है, जिसका 97% असंगठित क्षेत्र से आता है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 48% है, उसको तबाह कर दिया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स गुजराल साहब की रिपोर्ट पढ़ी है, वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि चीन को न सिर्फ आपने व्यापार की हदें, सरहद भी पार करा दी, वो कह रही है कि चीन ने हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया नियोजित रूप से। मोदी सरकार ने ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट उनकी आप पढ़िएगा। अब आ जाइए आप तो कहते थे आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी, $97 बिलियन का इंपोर्ट आपने चाइना से कर लिया, 2 चाइनीज ऐप छोटे छोटे बंद कर दिए। ये क्या क्लेम करते हैं? ये क्लेम करते हैं कि साहब देखिए, हमने उज्ज्वला योजना के तहत 8.5 करोड़ बहनों के घर में उजाला परोस दिया। अरे देखिए ना पार्लियामेंट की रिपोर्ट, इस बार जो जवाब दिया है सरकार ने, उसने कहा 1 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक साल में सिर्फ 1 सिलेंडर भराया। 1,87,00,000 उज्ज्वला बहनों ने सिर्फ 2 सिलेंडर भराए, क्योंकि सिलेंडर की कीमत आपने 1,000 रुपए कर दी और जो 1,200 रुपए कांग्रेस पार्टी के समय का कह रहे हैं, वो 800 रुपए का सब्सिडी हम प्रोवाइड करते थे। 1,40,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर रखते थे ताकि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव नियंत्रित कर पाए। 60 लाख नौकरियां भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों में खाली है, जिसमें से अकेली केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली है। 2,55,000 पद सेना में खाली है, 2,65,000 पद रेलवे में खाली है। आप बात करते हैं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, अभी जनवरी से अप्रैल माह की उठाकर देख लीजिए 2022। वो क्या कह रही है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशो जो 2016 में 47% था, वो घटकर 39% हुआ और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। 4,83,00,000 लोगों को रोजगार मांगने पर भी रोजगार नहीं मिला। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल की रिपोर्ट बता रही है। आप पढ़िए तो सही। आप कहते थे कि हम किसान भाइयों आपका भला करने का आया हूं, एक के बाद एक 3 अध्यादेश पहले जमीन हड़पने का लेकर आए, फिर सुप्रीम कोर्ट 2015 में यह शपथ पत्र दे दिया कि हम लागत का 50% ऊपर नहीं दे सकते, नहीं तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। आपने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना लेकर आए, पूछी ना प्रधानमंत्री जी से गुजरात प्रांत ने क्यों बंद कर दी? हिंदुस्तान के बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए, बहुत सारे सवाल आपने पूछ दिए। अब उनका जवाब सुधांशु जी से ले लेते हैं। सुधांशु जी, देखिए एक के बाद एक आंकड़ा बता रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्ट्स को कोट कर रहे हैं, आप भी रिपोर्ट्स कोट कर रहे हैं। अब अंतर कैसे करेगी जनता इन दोनों रिपोर्ट्स में? हाँ, मैं आपको बात बताता हूं, कौन सच्चाई बता रहा है और कौन सच्चाई को छुपा रहा है। सबसे अधिक भावावेश में अभय जी ने बोला कि ये इतनी सब्सिडी देते थे और उस वजह से सब्सिडाइज सिलेंडर ये था। मान्यवर, कितना आप मिथ्या वाचन करना चाहेंगे लोगों के सामने?
भारत सरकार ने 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उसके चलते हुए पेट्रोल पर सब्सिडी अक्टूबर 2010 में समाप्त हो गई और डीजल पर सब्सिडी करने की पावर अक्टूबर 2014 में समाप्त हो गई। तो जब आपकी सरकार थी तब आपके पास पावर थी। आज भारत सरकार के पास पेट्रोलियम के मूल्य नियंत्रण करने की कोई पावर नहीं है। केवल एक ही तरीका है कि हम अपना टैक्स कम कर दें, जो पिछले 6 महीने में 2 बार कम के दिखाया है। अन्यथा मैं दुबे जी को चुनौती देकर कहता हूं कि आज कोई प्रावधान ऐसा बता दें जिसमें भारत सरकार पेट्रोल या डीजल के मूल्य नियंत्रित कर सकती हो, जैसा इनके दौरे हुकूमत में उसको अधिकार प्राप्त था। दूसरी बात, अभी देखिए फिर बोल गए कि साहब पिछले 50 सालों में 1970 के बाद 580 रुपए का कंजम्पशन। जरा ये बताएंगे ये किस ईयर को बेस मान के किया है? क्योंकि 580 रुपए 50 सालों में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया होगा। और क्या बोल जाते हैं मान्यवर, 1970 के बाद के दौर में तो 1973-74 में 25-26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है। 25-26%। जिस जमाने में वो गाना बना था, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। 1974, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए 1973, 74, 75 में क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी। आप चाइना से तुलना कर गए, बहुत अच्छा किया है। 1980 में जब आप 40-45 साल की बात कर रहे हैं, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 7.5 बिलियन, आपकी सरकार थी, और चाइना का था 2.3 बिलियन। हम 3 गुना बड़े थे उससे। उसके बाद कहां पहुंच गया चाइना 91 आते आते, और कहां पहुंच गया आप। इसलिए मैं कहता हूं कि हकीकत जब आप 40-45 साल बोलने लगते हैं, थोड़ा सा गौर कर लिया करिए कि आपने चीन के साथ क्या किया। और एक पैसे थोड़ा और पीछे जाके बोल दूं, 47 में जब हम आजाद हुए 25 लाख की फौज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। चाइना के बाद एयरफोर्स थी ही नहीं, हमारे पास 1932 से एयरफोर्स थी, पर उसके बाद चाइना के हाथों हमें मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपकी शानदार पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से आप शांति के कबूतर उड़ाते रहे और देश का इतना हिस्सा चला गया। खैर वो चलिए अलग बात है। मैं जो आपने 1970 का, मैं 70 के बाद से ही सीमित हूं। और अभय जी, मैं चुनौती दे के कहता हूं 1 दर्जन से अधिक साल हैं 1970 के बाद जब 10-12% से ऊपर महंगाई रही है और 20% से ऊपर के 2 साल हैं। इन 8 साल में एक भी बताइए ऐसा समय जब महंगाई ना हो। और पुनः रिपीट कर रहा हूं सारे दर्शकों के लिए, इस समय विश्व में महंगाई की दर सबसे ज्यादा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।